नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारा आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें और बने रहें बिना स्किप किए हमारे वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप तो जानते हैं हमारे घर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, अर्थात हमारे घर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है, वह होता है हमारा शयन कक्ष। अर्थात जिस कमरे में हम सोते हैं वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारे वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और इसी के साथ बताया गया है कि शयन कक्ष में हमें कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने शयन कक्ष में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और लगातार ही कलह का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको भूलकर भी अपने शयन कक्ष में नहीं रखनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज हम जो आपको कुछ चीजें बताने जा रहे हैं, उनमें से यदि आपने किसी एक चीज को भी अपने तकिए के नीचे रख लिया तो आपके चारों तरफ सकारात्मकता का वातावरण हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दर्शक बंधुओं, यह ध्यान रखिएगा, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, और विशेष रूप से महिलाएं, आपको अपने तकिए के नीचे ऐसी चीज जरूर रखनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वेद पुराणों में कहा जाता है कि यदि आप सोते समय कोई गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपको हमेशा अपने तकिए के नीचे वो चीजें रखनी चाहिए जो कि वेद पुराण के अनुसार बताई गई हैं। दर्शक बंधुओं, हो सकता है अभी आपको मेरी ये बात कुछ अजीब सी लगती हो कि आखिर तकिए के नीचे कोई चीज रखने से कैसे हमारे जीवन में काया पलट हो सकती है, लेकिन दर्शक बंधुओं, ये बिल्कुल सत्य है। अब अपने तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती ना करें, क्योंकि दर्शक बंधुओं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को सोने के लिए तकिए की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप तकिए का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। यदि आप सही प्रकार से यह एक चीज अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और ऐसा करने से आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें से किसी एक चीज को भी यदि आप अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। दर्शक बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इन चीजों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपकी दुख और परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यदि आप सही समय पर अपने तकिए के नीचे उस चीज को रख लेते हैं तो किस प्रकार से आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। दर्शक बंधुओं, आपने कितनी बार यह देखा होगा कि आप अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपके जीवन में आपकी एक समस्या खत्म होने लगती है तो उससे पहले ही दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आप ध्यान से सुनिएगा और यदि आप कहीं नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, जिससे कि आप ये ना भूलें कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। दर्शक बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो तो आप अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर जरूर सोइएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों की किताबों में मोर पंख रख देते हैं जिससे कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाए। लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते होंगे कि यदि आप मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखते हैं
तो इससे आपकी कुंडली में लगे हुए सभी दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो इस उपाय को आप अपने ग्रहों के दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने तकिए के नीचे मोर पंख को रखकर अवश्य सोइए। और दर्शक बंधुओं, दूसरी चीज है जो आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। वह चीज है दर्शक बंधुओं तुलसी का पत्ता, क्योंकि तुलसी का पौधा एक पूजनीय पौधा होता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है। तो ऐसे में यदि आप अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते को रखकर सोते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने अपने तकिए के नीचे जो तुलसी का पत्ता रात को रखा था, उस पत्ते को सुबह उठकर आपको खा लेना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यदि आप तुलसी के पत्ते का हर रोज सेवन करते हैं तो आप कई जटिल रोगों से बचे रहेंगे। लेकिन इस उपाय को करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी तुलसी के पत्ते को रात्रि में न तोड़ें, हमेशा दिन में ही तोड़ें और पहले तुलसी के पौधे को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उसके पश्चात ही पत्ते को तोड़ें। और दर्शक बंधुओं, रविवार के दिन तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए दर्शक बंधुओं, रविवार के दिन आप इस उपाय को मत कीजिएगा। दर्शक बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएं, तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आए और व्यर्थ की चीजों पे खर्च ना हो, अर्थात आपके धन में हमेशा वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रुपए के सिक्के को रखकर सोना है और अगले दिन उठकर आपको यह रुपए का सिक्का किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। यदि आप 1 रुपए के सिक्के को किसी गरीब को प्रतिदिन दान करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्या थी वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दर्शक बंधुओं, यह बहुत ही अचूक उपाय है। अक्सर व्यापारी लोग इस उपाय को करते हैं जिससे कि उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। यदि आप धन संबंधी किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। और इस उपाय को करने के पश्चात आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्याएं थी वो अचानक ही खत्म हो जाएंगी। दर्शक बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमकने लग जाए तो आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर अवश्य सोइएगा। यदि आप किसी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आप विश्वास कीजिए दर्शक बंधुओं, आपके भाग्य को पलटने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने कितनी बार देखा होगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। आप परिश्रम पर परिश्रम किए जाते हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे में यदि आप किसी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। और दर्शक बंधुओं, धार्मिक वस्तुओं में जैसे कि आप माता लक्ष्मी के पद चिन्ह भी रख सकते हैं या फिर कोई भी ओम का चिन्ह रख सकते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब 5वीं चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो विश्वास कीजिए दर्शक बंधुओं, आपका भाग्य अवश्य उदय होगा। यदि आप बहुत अधिक परेशानी में फंसे हुए हैं और आपको यह समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आप अपने तकिए के नीचे एक चाबी रखकर अवश्य सोएं। दर्शक बंधुओं, यदि आप अपने तकिए के नीचे प्रतिदिन एक लोहे की चाबी रखकर सोते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जिस भी प्रकार के तनाव से जूझ रहे हैं, जिन भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन सब परेशानियों से आप निकल कर बाहर आ जाते हैं। और दर्शक बंधुओं, यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है और गुरु दोष के प्रकोप से बचने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आप अपने तकिए के नीचे हल्दी की एक गांठ रखकर अवश्य सोएं। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में जो भी गुरु दोष है, अर्थात जो भी बृहस्पति दोष है, वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, यदि आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय आरंभ करें उसमें आपको कामयाबी मिले, तो आप 21 दिन तक लहसुन की एक कली अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। यदि आपने ये 21 दिन का उपाय कर लिया तो आपके जीवन में
जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसी कार्य में आपको कामयाबी मिलेगी। और धन संबंधी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही थीं, उन सभी परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी उपाय कीजिएगा। और यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।